निर्देशांक ज्यामिति जो 10th क्लास की है उसमें आप लोगों को 7.1 और 7.2 की थ्योरी तथा अभ्यास करा दिया गया है, जो पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आज की जो क्लास होगी वह अध्याय 7 प्रश्नावली 7.3 के लिए होगी। प्रश्नावली 7.3 में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जानेंगे। इसके बाद में इससे पहले देखिए, आप निर्देशांक ज्यामिति को आप किसी भी अध्याय को देखना शुरू करें या फिर बनाना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, तो आप क्या कीजिए कि शुरुआत से आप क्लास देखिए। शुरू से अगर आप क्लास देखेंगे तब जाकर आपको भरपूर समझ में आएगी और आपको कहीं भी कठिनाई कम महसूस होगी, न के बराबर महसूस होगी। लेकिन यदि आप बीच बीच में आकर क्लास को देखने चलेंगे, बीच बीच में वीडियो देखेंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको समय समय पर मान वीडियो अपडेट मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपको लिंक बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो घंटी वाली जो होती है उसको बजा देने पर नोटिफिकेशन, हालांकि रोज़ एक वीडियो दी जाती है तो आप रोज़ जाकर चेक करें। नोटिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिफिकेशन के लिए आप क्या कीजिए, नहीं तो दबा दीजिए घंटी, और उससे भी आप रोज रोज सूचना मिल जाएगी कि डाला गया है कब वीडियो। वैसे तो 7 बजे के पहले रोज आपको एक वो मिल जाती है। तो आप रोज रोज क्लास को कीजिए और समय से कीजिए, है ना। रोज 7 बजे या 7:30 बजे आप समय रख लीजिए कि उस समय आपको 2 घंटे 3 घंटे इस पर टाइम देनी है, और तब आपसे मैथ हो पाएगी बढ़िया से। हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी आप भी इसको देखते जाइए और अभ्यास करते जाएंगे इसी समय। यहाँ से हम लोग देखेंगे अब जो 7.3 है उसमें भी एक सूत्र मात्र मिलेगा। जैसे 7.1 7.2 में एक सूत्र मिले हैं, इसमें भी एक ही सूत्र आपको दी जाएगी। तो वो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। वो कब आपको दी जाएगी भाई, तो जब कोई आपके कार्तीय तल हो और उस कार्तीय तल में किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक आपको मालूम हो, और तब आपसे कहा जाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र एक साबित करेंगे, सूत्र को प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको जानने से पहले कुछ क्षेत्रमिति के बातों को जानना होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे सर हम इसको लागू करके बना सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में केवल बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं। इसमें आपको आधार और ऊंचाई का मान नहीं दिए जाते हैं। आप खूब करेंगे तो आधार तो निकाल पाएंगे दूरी सूत्र से, लेकिन ऊंचाई आप 90 डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि इसकी ऊंचाई कहाँ आकर मिलेगी। और अगर पता है कि यहाँ मिलेगी तो इसके निर्देशांक क्या हो। अगर यहाँ पर निर्देशांक मालूम होता ना तो हम BC दूरी सूत्र से आधार निकाल लेते और फिर ऊंचाई दूरी सूत्र से निकाल कर बना पाते। लेकिन आपको ऊंचाई निकालना कठिन है, इसलिए इसके लिए एक अलग तरह से हम लोग फॉर्मूला सूत्र साबित करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को समलंब का क्षेत्रफल भी आप लोग याद किए होंगे कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग होती है ना जी, और गुना में फिर ऊंचाई हो जाती है। तो ये आपका ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये दोनों इसमें काम आएंगे। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है, इनके निर्देशांक दिए गए, इसका x1 y1, इसका x2 y2 और C का x3 y3। तो हमें ABC का क्षेत्रफल चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आप इसको पकड़कर यहाँ लाते हैं, यहाँ पर अगर आते हैं तो यह दूरी तो भाई x1 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे 2 सूत्र साबित किए उसमें आप बिल्कुल देख चुके हैं। इसको यहाँ पर पकड़ के आएंगे, ये दूरी y1 होगी और यह दूरी x1। इसी तरह से इस B को पकड़ के आइए तो देखिए x2 y2 निर्देशांक है ना, इसका अर्थ है कि यह दूरी अगर हम इसे m मानते हैं तो OM आपका x2 हो जाएगा और BM y2 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको पकड़ कर आएंगे तो इसको n ले लेते हैं, इसको l ले लेते हैं। अगर आप क्या किए हैं, इसका C का निर्देशांक x3 y3 है, इसका अर्थ है कि ON का मान x3 है और CN का मान y3 हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए तो ध्यान से सुनिए, अगर आप समलंब चतुर्भुज
देख लीजिए यहाँ से इस साइड से आप देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ABML और एक यह समलंब चतुर्भुज ALNC, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, यह पूरा और यह पूरा, और इसमें से ये घटा दिया जाए BMNC, नहीं तो घटाने पर अपने आप ये बच जाएंगे। तो हम इसी काम को करते हैं, लिख देते हैं कि एरिया ABC बराबर क्या होगा, एरिया कौन सा ABML, ये समलंब है, प्लस एरिया ALNC, यह समलंब का क्षेत्रफल ALNC माइनस इसमें से घटाना होगा BMNC, एरिया BMNC। अब बताइए, तो इसका समलंब ABML में आप सोचिए, इसमें क्षेत्रफल जो होता है समलंब का 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो 1/2 तो लिख दिए गुना समांतर भुजा, इसमें कौन कौन होंगे ये आप सोचिए। तो देखेंगे आप समांतर भुजा, यह तो ऊंचाई हो जाएगी, सीधे सीधे 90 डिग्री पर है, यह ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, यह वाली। और समानांतर भुजा देखिए ये होगा BM और AL, देख लीजिए एक दूसरे के पैरेलल में है, तो लिख दीजिए आप BM प्लस AL प्लस, अब गुना ऊंचाई ना जी, ऊंचाई के जगह पे लिखेंगे ML प्लस एरिया, इसके लिए AL, इसका ये भी समलंब है, ALNC कहाँ है, ALNC, तो 1/2 गुना समानांतर भुजा, इसमें समानांतर भुजा AL प्लस CN, और इसमें ऊंचाई क्या होगा, यह LN हो जाएगी, और माइनस ये भी समलंब है ना BMNC, तो 1/2 गुना इसमें आधार बाई हो जाएगा कौन, समांतर भुजा कौन, BM प्लस NC, और जो ऊंचाई होगी ऊंचाई वह MN होगा, क्योंकि ये पूरा BMNC यहाँ तक लिया है, तो लिख दीजिए आप क्या, MN लिख देते हैं। बारी बारी से सबका मान रखिए तो क्या मिलता है आपको, 1/2 BM का मान क्या है Y2 प्लस AL का मान क्या है, AL ये है ना Y1, और ML का मान यह, तो देखिए ये मान OL x1 हो जाएगा, OM x2 हो जाएगा, तो x1 में से अगर OL में से OM घटाएंगे, मान x1 में से x2 घटाएंगे तो ये मान मिलेगी, प्लस 1/2, इसमें AL का मान x1 और CN का मान, CN ये है ना जी, AL ये है ना तो Y1 ना, और CN का मान Y3, और LN का मान क्या होगा, तो ON में से OL को घटाना होगा, ON का मान यहाँ से है ना x3, और माइनस OL का मान इसमें x1 घटेगा, बढ़िया, और यहाँ पर माइनस में लिखेंगे हम लोग 1/2 BM का मान, तो BM कहाँ है, ये है Y2, और प्लस NC का मान ये हो जाएगा Y3, और MN का मान कितना हो जाएगा, MN ये ना होगा, तो आप x3 में से x2 घटाइए, x3 माइनस x2। अब बारी बारी सबका मल्टीप्लाई कीजिए, और करने के बाद देखिए कौन कौन कट रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुना करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 1/2 कॉमन लेते हैं। अब देखिए y2 को x1 के साथ गुना करेंगे तो y2 x1, फिर y2 को x2 के साथ करेंगे माइनस y2 x2, फिर y1 को x1 के साथ करेंगे तो y1 x1, फिर y1 को x2 के साथ करेंगे तो y1 x2, बढ़िया। यहाँ पर आइए देखिए y1 को x3 के साथ कीजिए तो y1 x3, और y1 को x1 के साथ करेंगे तो y1 x1, फिर y3 को x3 के साथ कीजिए y3 x3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y3 x1। फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि देखिए ये माइनस में है भाई, पहले y2 को x3 के साथ करेंगे तो y2 x3, और इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा,
फिर y देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो माइनस y2x2। देखिए यहाँ से इस माइनस का यहाँ माइनस हो, लेकिन हाई माइनस हवा के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर अब y3x3 प्लस में आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। फिर ये y3x2 ये माइनस में होगा, लेकिन इस माइनस के कारण, इस माइनस का माइनस आया, हाई माइनस का कारण फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें आप चेक कीजिए को आपको काटने लायक कुछ है अथवा नहीं है। तो 1/2 देखिए मिलाइए तो आपको क्या होगा कि 2 इसमें कटने लायक तो होगा। y2x1 कहीं है, y2x1 नहीं है, नहीं है। अच्छा इधर से कटेगा y2x2 है, हाँ यहाँ पर है y2x2, ये कट जाएगा प्लस में, ये माइनस में। y1x1 जी यहाँ पर है, ये भी कट जाएगा। y1x2 माइनस में, y1x2 नहीं है, y1x3 भी नहीं है, तो फिर y3x3 है, कट गया। y3x1 नहीं है, तो आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, अब इसमें से इसको ले आइए तो y2x1, अच्छा x1 एक लगे लाइए, x1 और कहाँ है जो बच गया है इसमें, तो इसमें y2x1 यहाँ पर x1 है, ले आइए माइनस y3x1। चलिए अब इसको लिखिए तो x2 वाले को, x2 कहाँ है, x2 वाले के यहाँ है, ये वाले देखिए, ये वाला और ये वाला एक साथ लिख दिए, x1 वाला। अब ये x2 वाला एक साथ लिखिए, तो x2 एक यहाँ है प्लस में y3x2, और x2 एक यहाँ है माइनस y1x2। इसके बाद में बच गया x3 वाला, ये वाला y1x3 और माइनस में y3x1। अब क्या कीजिए ना आप कि इन दोनों में से x1 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x2 और इन दोनों में से x3, इसे आप लोग उतार लेंगे, जो सूत्र नोट कर लेंगे पहले। तो आपको इस आधार पर मिल गया 1/2। हाँ x1 अगर कॉमन लेते हैं इसमें से तो देखिए y2 बच जाएगा, y2 और इसमें y3 बचेगा, और प्लस इसमें से x2 कॉमन लीजिए दोनों में से, तो x2 कॉमन लेते हैं तो y3 माइनस y1 बचेगा, ठीक। और प्लस आप इन दोनों से x3 कॉमन ले लीजिए, जी x3 है ना, ये ऐसे कैसे कर दिए हैं, y1x3 यहाँ से लिए हैं ये वाला, और x3 एक यहाँ ना है y2x3, ये कॉमन लिए, तो फिर x3 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा y1 प्लस y1 माइनस y2। तो आपका यह एरिया ABC के लिए हम ये लिखते आ रहे हैं, तो यही किसी त्रिभुज के लिए सूत्र हुआ कि एरिया ABC बराबर 1/2 x1 1/2 इंटू, कोष्ट के जगह इंटू पड़ता है, इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये पूरा फॉर्मूला होगा, इसी पर हमारा मैथ बनेगा। अच्छा इसको याद रखना ज्यादा कठिन नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए हम एक सर्किल के रूप में बना रहे हैं, ठीक है, तो सर्किल के रूप में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं y1, देखते रहिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं y2 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं y3, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखने के तरीका, आप क्या करेंगे कि x1, हाँ आप ध्यान से सुनिएगा, आप चालू होइएगा कहाँ से, देखिए x में 1 होगा, x में 1 होगा, याद रखेंगे x में 1 होगा तो y में 2 होगा। देखिए सूत्र में देखिए x में 1 है तो y में 2 है, इसका अर्थ है कि y2 यहाँ पर आइए, x में 1 तो y में 2, ठीक, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो लिख दिया y2 माइनस y3। इसी तरह से अब x में 2 रखेंगे, x में 2 तो y में 3 आएगा, देखिए ना x में 2 रखे हैं तो y में 3,
और उससे अगला आएगा क्या 3 के बाद 1, ठीक है, y2 3 माइनस y1। उसी तरह से अगर आप x में 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो y में 1 आएगा और फिर यहाँ से y माइनस y2 आएगा। मतलब आप इसे यहाँ से याद रखिए ना, अगर x में 1 तो फिर y में 2 और 2 के अगला वाला 3 आ जाएगा, नहीं आएगा 2 के बाद 3। फिर x में 2 रखेंगे तो y में आपका 2 के बाद 3 आएगा y में, इसके जस्ट बाद यह नंबर आता है। फिर 3 के बाद तो फिर तो घूमकर सर्किल में 1 हो जाता है। और x में आप 3 रखेंगे तो 3 तो y में चलेंगे तो 3 के अगला क्या आएगा, y में 1 आएगा और 2 आएगा। मतलब लगातार ऐसे ऐसे करके हमें याद रखना है। एक चीज यहाँ पर हम लोग नोट में याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल माइनस में आए, किसी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव लेकर आए तो उसे पॉजिटिव में आंसर दी जाती है, उसे प्लस में मान ली जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो वह पॉजिटिव हो जाती है। ये आपका नोट रहेगा और नोट में बिल्कुल याद रखेंगे। अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में भी आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस में बदल कर वही आंसर डाल देंगे। तो नोट करेंगे हम लोग। देखते हैं कुछ और नियम और क्वेश्चन और उदाहरण को। यदि किसी त्रिभुज में मान लेते अगर कोई 3 बिंदु दी गई है तो 3 बिंदु को संरेख होने के लिए त्रिभुज के सूत्र से भी हम लोग क्षेत्रफल के सूत्र से भी संरेख साबित कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक साबित करने के लिए नियम बताए थे, अगर ए बी और सी 3 बिंदु अगर संरेख तब होगी जब आपको बताए थे ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, जोड़ेंगे, फिर ए बी को निकालेंगे और तीनों आपस में मैंने ए सी बी सी जोड़कर अगर बड़ा ए बी के बराबर चला है तो आपको कहा जाता था संरेख है। तो इस नियम से भी आप एक संरेख साबित करते थे। लेकिन त्रिभुज के तीनों त्रिभुज में के सूत्र क्षेत्रफल के सूत्र से भी हम लोग साबित कर पाएंगे कि 3 बिंदु संरेख है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, बी है और सी है, तो ये संरेख है कि नहीं आपसे अगर कहा जाए तो ध्यान रखेंगे ये संरेख तब होगी जब अगर हम इन तीनों बिंदुओं से लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और वह शून्य आ जाए। तो कर सकते 3 बिंदुओं का संरेख होने का शर्त में आपको क्या होगा कि यदि एरिया ए बी सी इक्वल टू 0 तो ए बी एवं सी संरेख होंगे। अगर आपको प्रश्न में ए बी सी के निर्देशांक दे दे और पूछे कि क्या ये संरेख है या नहीं है तो आप क्षेत्रफल निकाल कर देख सकते हैं। अगर 0 आया तो लिखेंगे संरेख है अथवा नहीं है। या कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब क्या 3 बिंदुएं संरेख हैं जिससे के का मान निकालिए। तो संरेख दे तो आप समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र लगेगा और बराबर में शून्य आ जाएगा। हम एक आध उदाहरण करके देखते हैं, लेसन भी करते हैं, आपको पता चल जाएगी। नोट कीजिए इसे। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 4। तो आप एक त्रिभुज की कल्पना कर लीजिए, इसके शीर्ष लाइन से दिखा दीजिए। ए का मान ये रखिए, बी का मान ये रखिए और सी का मान ये रखिए। तो हम लोग क्या करते थे कि ए वाले को x1 y1 मानते थे ना जी हम लोग इसमें, और इसको वाले को हम लोग x2 y2 मानते थे। जब सूत्र साबित किए हैं उस पर ध्यान रखेंगे, सूत्र के हिसाब से ही चलेंगे। उस समय जो कोड दी जाती है वही कोड इस समय उसकी जरूरत पड़ती है। ये x3 y3 मानते हैं। इस तरह से आपको पता चला कि x1 का मान 2, x2 का मान -1 और x3 का मान 2 और y1 का मान 3, y2 का मान 0 और y3 का मान 4। तो कह रहा है कि आप एरिया एबीसी बताइए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लिख लीजिए कि एरिया एबीसी बराबर क्या होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए x में 1 लिखेंगे ना तो x से बड़ा क्या आता है, y में 2 लिखिए, x से बड़ा 2 और माइनस फिर 2 के बाद 3, ऐसे सूत्र लिखी जाती है। अगर ज्यादा परेशानी है तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। आप x1 लिख लीजिए, फिर आप x2 लिख लीजिए, सूत्र देखिए कैसे याद रहेगा, x3। पहले आप तीनों को लिख लीजिए, बढ़िया। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए x में 1 है ना तो 1 के बाद 2 आता है,
y में, तो 2 और 2 के बाद 3, मतलब यह 1 तो ये 2 3 लगातार आता है। ठीक है, x में 2 है ना, तो y में अब 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 4 क्या आता है? नहीं भाई, 1 2 3 तीनों को पता घूमना है, तीनों तो तीन निर्देशांक है, x1 y1 और x2 y2 x3 y3। ये नहीं कि अभी y3 के बाद यहाँ पर y4 लिख दीजिए, नहीं, y3 के बाद फिर शुरू कर देंगे, जैसे 1 2 3 है तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद फिर 1 लेकर चल आएंगे। तो y x में 2 तो y में 3 और 3 के बाद फिर y में 1, फिर इस तरह x में 3 तो 3 के बाद y में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 के बाद 1 आता है, और माइनस में 1 के बाद y में 2 आएगा। तो ऐसे आपको याद रखनी है, बहुत ईजी है याद रखना, लंबा सूत्र नहीं है, लेकिन याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है। चलिए मान बैठाते जाइए। x1 की वैल्यू भाई देखिए यहाँ 2 है, y2 माइनस y3, y2 के मान 0 और y3 का मान 4, 0 माइनस 4 प्लस x2 का मान -8 और y3 माइनस y1, तो y3 का मान यहाँ से लाइए, देखिए 4 है और y1 का मान 3 है, तो 4 माइनस 3, फिर x3 की वैल्यू कितना रखें? यहाँ से रखिए 2, और दिया है y1 माइनस y2, यही ना है जी, y1 माइनस y2, तो y1 का मान 3 और y2 का मान 0। तो इस प्रकार आप हल करेंगे तो 2 गुना -4 आएगा, और यह -1 गुना 1 आ जाएगा, और 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 1/2 -8, और ये तो -1 हो जाएगा +2, तो दोनों ये माइनस वाले हैं तो एक साथ लिख दें, और 1/2 और ये घटेगा ना जी, तो -7, तो -7/2। तो आपको हम नोट लिखवाए थे कि त्रिभुज का अगर जो क्षेत्रफल निगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसे प्लस में बदल देंगे, माइनस में नहीं आंसर लिखेंगे। अतः एरिया ABC बराबर प्लस में लिख दीजिए 7/2, आज चूंकि इसका मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, या वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो चूंकि यहाँ पर इसमें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं देंगे, वर्ग इकाई देंगे, क्योंकि दिया ही नहीं है कि क्या देना है, मीटर देना है कि सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर वर्ग इकाई लिख दीजिए। अब आंसर मेरा ये तो आ रहा है कि नहीं? आंसर नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। क्वेश्चन यहाँ पर -4 है ना, केवल 4 लिख दिए हैं, जिसके कारण गड़बड़ी है। अब y3 के मान चेंज करना होगा वहाँ, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा है। y3 एक यहाँ है ना, तो यहाँ चेंज करना होगा, ये सूत्र वाला माइनस यहाँ देख लीजिए, थोड़ा बदलना पड़ेगा। y2 का मान 0 माइनस सूत्र वाला है, और एक y3 में स्पेशल माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक ठीक, एक y3 यहाँ है तो y3 में यहाँ पर माइनस हो जाएगी, और आपको चेंज करना है, अब कहीं नहीं, तो ये घटेगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, देखते रहेंगे, और ये तो -7 हो जाएगा, गुना नहीं, -1 गुना -7, ठीक ठीक, गुना में आपको -7 हो जाएगा, और ये 2 ये 3 आएगा ना जी, चारों तरफ गलती होगी, यहाँ से साफ हटाते हैं, यहाँ से आप इसे हटाइए। अब देखिए तो क्या आया, 4 दूनी 8, माइनस माइनस +7, और ये 3 दूनी 6, तो 1/2, 8 7 15 6 21। अब आया इसका आंसर 21/2, तो लिख दीजिए कि अतः एरिया ABC बराबर 21/2 वर्ग इकाई। तो इसके ही जैसा ये आपका आंसर आया, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन गलती होने के कारण गलती हो गई थी, आप सुधार लेंगे आप लोग भी। तो यहाँ से आपका जो इसका दूसरा भाग है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग, वो खुद कर लेंगे, और उदाहरण में एक दी गई है, आप उसे भी खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। एक काम करते हैं कि आप इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, क्या है क्या, इसमें से एक हम पहले को बनाते हैं, दूसरे आप बनाएंगे। तो आपको दिया गया है कि इसमें से तीनों बिंदु संरेख है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेख होने पर एरिया ABC का मान 0 आता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि दिया गया है
तीनों बिंदु संरेख है। तो जब संरेख होंगे तो जो आप एरिया ABC का मान जानते हैं क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, क्या हम इसके बराबर 0 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप मान बैठाइए, देखिए इसमें ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की, ये y2 की, ये x3 की और ये y3 की। मान रखिए तो अच्छा 2 को आप ले जाइए उधर भाग गुना में, इधर डायरेक्टली लिख दीजिए 0 गुना 2। अब मान बैठाइए, हम 1/2 को लेके चले गए। x1 की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, x1 की वैल्यू 7 दी गई है। इसके बाद में y2 माइनस y3, तो बीच में माइनस है, y2 का मान 1 और y3 का मान k, बढ़िया। x2 का मान क्या है? 5। फिर दिया है y3 माइनस y1, तो y3 के मान k और y1 के मान -2। ये वाला माइनस तो सूत्र वाला है, इसमें -2 एक और आएगा, प्लस x3 का मान 3 और माइनस बीच में y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू 1, तो इसके बराबर 0 आप आ गया। तो इस तरह से गुना करेंगे इसमें, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 5 से गुना होगा तो 10, ये आपका कितना हो जाएगा? ये तो -3 हो जाएगा और 3 में गुना होगा तो 3 का 9, -9, ये -9 हो जाएगा और यहाँ 0 लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि 7k में से 2k घटेगा, 5k तो -2k। अब देखिए ये दोनों प्लस में 7 और 10, अच्छा 10 में से 9 घटा 1 और 1 में 7वां जुड़ेगा, 8 बराबर 0। तो 8 बराबर, इसको माइनस में तो प्लस में लेके जाइए 2k, 8/2 बराबर k। तो इस प्रकार से आपको k की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। आंसर बहुत इजी रहा आपके लिए, इसमें केवल सूत्र ABC सूत्र लगा देना है, मान बैठा देनी है और आप k की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। इसके जो दूसरा भाग है आप खुद से करेंगे और करने के बाद में कमेंट करके बताइए हमें, है ना, कि आपसे ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं A, B और C। कह रहा है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, है ना, जैसे इस त्रिभुज के भुजा AB, BC और AC, ये मध्य बिंदु है। इससे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो मान लिया कि AB का मध्य बिंदु D हो जाएगा बीचों बीच, इस BC का मध्य बिंदु मान लिया कि E हो जाएगा और AC का मध्य बिंदु F हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनेगा, चेक कीजिए ना इसको, यह जो त्रिभुज है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो भाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा कि इन तीनों का निर्देशांक निकालना होगा, तब तो सूत्र लगा पाएंगे। तो चूंकि AB जो है वो D का मध्य बिंदु है, तो D के मध्य बिंदु होने के नाते निर्देशांक कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु का आप जानते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो कुछ करना है, अगर आपको लिख दीजिए सीधे सीधे कि चूंकि D AB का, E BC का तथा क्या F AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, फिर D का निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? x1 + x2/2, 0 + 2/2 और y1 + y2/2, y -1 + 1/2, ये तो 2/2 आएगा जी 1 और ये 0 हो जाएगा 0/2, कितना आप ऐसे लिख देगा एक लाइन 2/2 और ये 0/2, आपको मिल जाएगा 1 और ये 0। इसका कोऑर्डिनेट आप 1 0 निकाल पाए। D के बाद में अब B के पास आइए, E का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो ये होगा x1 + x2/2, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2 है ना, 1 3, तो आपको मिल जाएंगे 2/2 और ये 4/2, तो ये 1 हो जाएगा और ये कट के 2 हो जाएंगे। इसके बाद में E के बाद F के निर्देशांक निकालिए,
तो एफ के निर्देशांक निकालेंगे तो 0 + 0 बटा 2 और 3 ± 1 कीजिए ना, 3 ± 1 बटा 2। तो इस तरह से आपको ये 0 बटा 2 और भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 बटा 2। तो आपको मिल गया 0 और 1। इसका निर्देशांक लिख दीजिए 1 0 और इसका 0 1। तो अगर आपको एरिया DEF चाहिए, एरिया DEF, तो सूत्र लगाइए ना, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। तो चलिए मान केवल बैठाते जाइए। x1 की मान देखिए, ये x1 ये y1 यहाँ लिख देते हैं ना डी में, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और x3 y3, यही वाला तो चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो चलिए देखिए, x1 का मान 1, y2 - y3 2 - 1, x2 का मान 1, y3 - y1, y3 का मान 1 है और y1 का मान 0 है, x3 का मान 0 है, y1 - y2, y1 का मान कितने हैं बाबू, 0 है और y2 का मान 2 है। चलिए बढ़िया। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, बराबर 1/2 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अच्छा 0 गुना माइनस तो भी लिख सकते हैं आप ना, एक ही बात होगी। या तो भाई 1 आएगा, यह भी 1 और यह गुना होगा तो 0, मतलब 1 बटा 2 गुना 1 नहीं 2 ना, 1 1 2 तो कट जाएगा क्या। तो इसलिए आपको मिल गया एरिया DEF बराबर 1 वर्ग इकाई। अब एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है, दो प्रश्न कह रहा है कि इस क्षेत्रफल माने कौन, ये बीच वाला जो आप DEF निकाले, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो बड़ा सा त्रिभुज दिया हुआ है इसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। लो, अब बड़ा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा एरिया ABC के लिए भी। तो एरिया ABC के लिए भी हम सूत्र लिखेंगे, निकालेंगे, कर ही क्या सकते हैं। चलिए लिखते हैं, एरिया ABC बराबर 1/2। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से लिखना चालू करें, क्या आराम रहेगा। एरिया ABC बराबर, सूत्र लिख दीजिए 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। चलिए ठीक है, अब मान बैठाइए 1/2। देखिए यहाँ पर यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा ABC के लिए, यह x2 या y2 और यह x3 या y3। x1 का मान 0, y2 - y3 तो 1 - 3 प्लस x2 का मान 2 है और प्लस y3 - y1 y3 3 माइनस 1, ठीक, प्लस x3 का मान 0 है और ये क्या होंगे y1 - y2, y1 का मान -1 और y2 का मान -1 है। तो इस तरह से आपको 1/2 0 गुना -2 और 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, तो 3 + 1 प्लस 0 गुना -2 तो 1/2, ये तो 0 हो जाएंगे, ये 2 गुना 4 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुना 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 चौका 8 मैंने 4 वर्ग इकाई। तो ये क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, मतलब क्या, एरिया DEF और एरिया ABC अनुपात मतलब क्या, बाटा। तो भाई एरिया DEF का मान हमने लाए हैं 1 और एरिया ABC का मान लाए हैं 4 बराबर 1/4। तो यही आपका आंसर है। तो लिख दीजिए लास्ट में, अतः दोनों पूछ रहा है यह और यह, तो लिख दीजिए एरिया DEF, आंसर को आप घेर देंगे लास्ट में, अंत में घेर दीजिए। और अनुपात क्या मिल गया,
1:4, यही आपका आंसर है। तो इसे नोट कर लेंगे। ये भी कुछ भारी नहीं है, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कह रहा है, फिर अनुपात थोड़ा सा जोड़ दिया है, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं। चारों शीर्ष के निर्देशांक देखिए, ABCD हम चतुर्भुज ले लिए, इसके निर्देशांकों को भी लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो सूत्र आधार गुना ऊंचाई होता है, तो इसमें आधार का तो मान आप निकाल सकते हैं। कहाँ से? हाँ निकाल सकते हैं, ये भी दूरी सूत्र से। लेकिन ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई मान लेते हैं ये यहाँ पर ऊंचाई होगा ये, तो ये वाली बिंदु मालूम होती तब ना आप निकाल पाते। तो ये मालूम ही नहीं है, तो जब जानकारी आपको नहीं है तो फिर आप एक तरीका से निकाल सकते हैं। आप एक कोई विकर्ण खींच दीजिए, AC खींचिए या BD खींचिए, कोई एक विकर्ण डाल दीजिए। जैसे मान लिया हम AC ही खींच दिए, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि यह एक त्रिभुज और यह एक त्रिभुज, देखिए ना। नहीं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे सूत्र से, फिर इसका निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, मिल जाएगा एरिया ABCD। तो उसी तरह से करते हैं। पहले इस त्रिभुज को आप निकालिए बाहर, देखिए तो इस त्रिभुज को निकालेंगे तो देखिए कैसा मिलेगा चित्र। लगभग ऐसा है, या A है या B है, ये C है। हम इस त्रिभुज को यहाँ काट के यहाँ पर निकाल दिए हैं, देखिए, ठीक है, बढ़िया। तो ये त्रिभुज को हम यहाँ पर काट के निकाल दिए। अब देखिए इसे, तो इसका नाम दे देंगे आप, क्या हो जाएगा इसका नाम, सब कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। A का निर्देशांक -4 -2, B का कितना है -3 -5, और C का कितना है 3 -2। देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो फिर आप निकालिए ना एरिया ABC, सूत्र लगा दीजिए 1/2 रूट अंडर क्या लिखें, 1/2 रूट अंडर x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y3 नहीं y1 - y2। चलिए बढ़िया। अब मान आप बैठाइए केवल। x1 की वैल्यू कितना दे भाई, x1 की वैल्यू -4, बढ़िया। y2 का मान -5 और -y3 का मान, ये भी माइनस में है, माइनस, ये सूत्र वाला माइनस है, ये माइनस तो y3 का है। x2 का मान -3, चलिए। y3 का मान भाई, y3 का मान -2 है और y1 का मान भी -2 है। यार सब में माइनस माइनस ही लगा हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है और y2 का मान भी -5 है। तो अब आप करके चेक कीजिए तो क्या हो रहा है, 1/2 -4, देखिए -5, ये +2 प्लस -3, ये -2 -+2, 3 -2 -+5, तो आपको मिल जाएंगे -4 गुना -3, ये -3 घट के तो 0 आ जाएंगे ना, 3 गुना ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो गया 1/2 और ये आ जाएगा 12 और माइनस में 0 हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9। तो 1/2 और गुना कितना हो जाएगा, 12 9 21, मैंने 21/2 वर्ग इकाई। ये मान आ गया एरिया ABC का। फिर एरिया आप ADCB निकालिए और जोड़िए। अब इसके दूसरे हिस्से को हम लोग निकालते हैं। दूसरा हिस्सा मतलब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का तो काम हो गया, इसे थोड़ा साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब ये त्रिभुज निकालते हैं। देखिएगा ये त्रिभुज यहाँ पर हम रखते हैं ऐसे ऐसे, ये C हो गया, ये A हो गया और ये D हो गया। सबका निर्देशांक लिखिए, -4 -2 और ये 3 -2 और इसका 2 3, ठीक। देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और जुड़ा गया आपका x3 और ये y3। तो एरिया ADC निकालिए, एरिया ADC।
तो x के लिए भी सूत्र लिखेंगे x1 y2 माइनस y1 नहीं y3 और x2 y3 माइनस y1 और x1 x3 और यहाँ होगा y1 माइनस y2। चलिए मान जरा बैठाइए तो 1/2 बाबू x1 का मान -4 रखिए, ठीक, y2 का मान -2 और माइनस y3 का मान 3, ठीक, x2 का मान 3 हो गया और y3 का मान 3, ठीक है ना जी, और y1 का मान -2 हो प्लस x3 का मान 2 है और y1 का मान -2 और y2 का मान ये भी -2 है। चलिए तो ठीक है, आपको यहाँ से -4 गुना ये -5 मिल जाएंगे और प्लस 3 माइनस माइनस +2 मिल जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +2। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये 5 का 20 और ये तो भाई 3 गुना 5 नहीं, ठीक, और ये 2 गुना -2 में से 2 घटेगा 0, तो आपका मान मिल गया 1/2 20 + 15 + 0 जोड़ेंगे तो 35/2 35/2। तो इसका निकाल लिए 35/2 और इसका 21/2, हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो अपना ही पूरा पूरा आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए एरिया ABCD बराबर क्या करेंगे, एरिया ABC जो पहले निकाले हैं ये त्रिभुज और प्लस में ये त्रिभुज ACD, एरिया ACD। तो ABC का मान लाए हैं 21 और ADC का लाए हैं हम कितना, अभी लाए यहाँ पर 35/2। तो 2 लघुत्तम निकला 21 + 35, आपको मिल गया 56/2 बराबर 28। तो इस तरह से एरिया ABCD का मान भी आ गया आपका 28 वर्ग इकाई। तो कुछ करना नहीं था इसमें, केवल 2 भागों में बांट दीजिए 2 त्रिभुज में और दोनों त्रिभुज के अलग अलग से क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उदाहरण में कुछ इसी तरह के प्रश्न हैं जो आप बना पाएंगे, उसे बनाइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेसन से है 5 नंबर, उसे भी हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के द्वारा जो क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग 9th क्लास में आप अध्याय 9 के उदाहरण 3 पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के जो माध्यिका होती है उस त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, बंटवारा करती है। ये आपको साबित करके दिखानी है जब त्रिभुज के शीर्ष दी गई है। कहने का तात्पर्य सही सही समझिए, मान लीजिए त्रिभुज है और यह त्रिभुज की माध्यिका M हो गई, ये M हो गया, तो आपको साबित करनी है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर, माने यह माध्यिका इस त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है। 2 त्रिभुज में बांट रहा है लेकिन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होनी चाहिए, जितना ABM का क्षेत्रफल उतना ही ACM का, तबे तो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बंटवारा होंगे। ये आपको साबित करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले M का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चूंकि AM माध्यिका है तो माध्यिका होगा तो M मध्य बिंदु होगा किसकी, BC की। तो लिखेंगे चूंकि AM ABC की माध्यिका है इसलिए M BC का मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं x1 + x2/2, 3 + 5 लिखते क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सूत्र बार बार लिखिए, लिखने से आपको याद होता है। 3 + 5/2 और 2/2। तो इस तरह से आपको मिल गया 8/2 4 और ये 0/2 0, 4 0 मिल गया। अब आप इसका क्षेत्रफल पहले निकालिए, एरिया ABM क्या सूत्र लिखें जी, लिखते हैं 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। अब मान बैठाइए तो
x1 का मान देखिए, ये x1 y1, यह x2 y2 और यह x3 y3। तो x1 का मान ले लीजिए 4, y2 माइनस y3 -2 0, ठीक ठीक, प्लस x2 का मान ले लीजिए कितना 3, y3 का मान 0 माइनस माइनस 6, ये भी बढ़िया। x3 का मान ले लीजिए 4 और y1 का मान -6 और y2 का मान -2, बढ़िया है ना जी जी। तो 1/2 4 गुना -2 आ गया, प्लस 3 गुना माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 4 में देखिए +2 होगा और -6 में से घटेगा तो -4 बचेगा। तो इस तरह से आप निकाल पाए 1/2 -8 प्लस 18 और -4 का 16। तो भाई माइनस वाले तो एक साथ जोड़ देंगे, बराबर 1/2 16 8 24 और प्लस 18, तो घटेगा तो आ जाएगा कितना -6, 2 3 6 माने -3। अतः एरिया ABM, अच्छा माइनस में होता है तो प्लस में कर देते हैं ना, 3 वर्ग इकाई। अब चेक कीजिए, आपका जो ACM होगा उसका भी मान 3 ही आना चाहिए। एरिया ACM हम लोग निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, उसके लिए पहले सूत्र लिखिए, ACM बराबर 1/2 और x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। चलिए सुंदर काम है। अब देखिए जरा इसे मैं कीजिए तो देखिए, अब की बार यह x1 y1 यह निकाल रहे, यह x2 y2 और यह x3 y3। तो भाई x1 का मान 4, तो फिर y2 माइनस y3, y2 का मान 0 और y3 का मान 2, x2 का मान 4 और y3 का मान 2 और फिर y1 का मान -6 और x3 का मान फिर 5 ले लीजिए और y1 का मान -6 और ये -0। तो चेक कीजिए तो क्या हो रहा है, 1/2 4 गुना -2 प्लस 4, ये 2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना -6 तो 1/2 और ये हो जाएगा -8 और ये 4 गुना 8 और ये -30, 1/2 माइनस, अच्छा माइनस ये दोनों है तो इनको एक साथ जोड़ा जाए, -38 30 8 और प्लस 32, मतलब क्या मिल गया आपको 1/2 इंटू -6, ये भी माइनस में आया जी। तो हम लोग जानते हैं, नोट में पहले ही लिख चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखते हैं। अतः एरिया ASACM बराबर कितना 3 वर्ग इकाई। अब आप बताइए क्या ABM और ACM दोनों क्षेत्रफल बराबर आए? बिल्कुल बराबर आए। तो जब बराबर आएंगे इसका अर्थ है कि जो माध्यिका AM है इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यही तो प्रूव करनी थी। अतः लिख दीजिए ना कि एरिया ABM बराबर एरिया ACM, अर्थात माध्यिका AM क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC को 2 बराबर, या लिख दीजिए ना समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, प्रूव्ड। यही आपका, तो इस तरह से आपका जो अध्याय 7 है उसमें 7.3 तक समाप्त हो चुके हैं। अब जो लेसन बचे हैं एक और ऐच्छिक 7.4, हालांकि वो तो प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है, मैंने परीक्षा की दृष्टि से वह प्रश्नावली, किंतु उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में आखिर दिया गया है किताब में तो पढ़ना ही है। और इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐच्छिक से, किसी किसी जैसे 10th के ऐच्छिक से परीक्षा से ऐच्छिक से क्वेश्चन उठा देता है बोर्ड के एग्जाम में। इसमें से भी एक क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिल गया है। ऐसा नहीं कि सब ऐच्छिक छोड़कर ही हम लोग चलेंगे, तो उसको कल हम लोग पढ़ते हैं। पर आप लोग इसका जो उदाहरण है आप उसे बना लेंगे,
और बनाने के बाद हमें कमेंट करके बताइए आपसे कौन कौन से बन गए हैं, और जो नहीं बने हैं बताइए, हम उसे बनाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।